नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं RO, ARO, EO और TRI मिशन UKPSC। और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा आज हम लोग किसकी चर्चा करने वाले हैं, सामान्य विज्ञान यानी कि जर्नल साइंस को लेकर के चर्चा हो रही है। सबसे पहली बात कि जर्नल साइंस क्यों पढ़ना है, क्या ज़रूरी भी है पढ़ना या नहीं पढ़ना है, बहुत सारे सवाल मन में होंगे। और देखिए मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग ना सही से जनरल साइंस को नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एक तो जो आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनके दिमाग में एक बात होती है कि साइंस हाय तौबा मच जाती है साइंस का नाम सुनते ही, तो थोड़ा सा वो भी समस्या होती है। दूसरा कि साइंस को हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितने मार्क्स हैं, क्या है, छोड़ के आ जाएंगे, क्या होगा। लेकिन नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जिन लोगों का बैकग्राउंड साइंस है उनके लिए तो बिल्कुल इजी वाली बात हो जाए, क्योंकि ये जर्नल साइंस आता है, सामान्य साइंस आता है, जो कक्षा 10 तक का आपको पढ़ना होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा का कोई स्पेशल आपको उसमें चाहिए नहीं होता। इसके अलावा जो लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं वो बड़े घबराते हैं साइंस को लेकर के। ये आपको एज देगा पेपर के अंदर, ध्यान रखना। अगर मान लिया आपके पेपर में 5, 7, 10 नंबर का इजाफा भी ये करवा पाएगा तो देखो आपको कितना फ़ायदा होगा इसका। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पेपर में लेके। EO और TRI वाला जो पेपर है इसमें ना जर्नल साइंस 10 मार्क्स का अलग से है, और ध्यान रखना इसी के अंदर 10 मार्क्स का साइंस एंड टेक है। यानी कि EO और TRI वाला जो पेपर यानी अधिशासी अधिकारी और टैक्स यानी कि कर और राजस्व निरीक्षक वाला जो पेपर है उसमें 10 नंबर का साइंस अलग से है और 10 नंबर का साइंस एंड टेक है। यानी कि आप साइंस से जुड़े हुए लगभग 20 सवाल या 20 मार्क्स को यहाँ पर देखने वाले हैं, तो जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज है। यानी कि 200 नंबर के पेपर में अगर 20 मार्क्स का है तो ऑलमोस्ट 10% की बात हो, ठीक है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, RO, ARO में जो जनरल साइंस होता है ना बच्चे, वो आप मान कर चलिए कि 8 से 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ये आप बिल्कुल क्लियर मान कर चलिए कि साइंस कम से कम 8 से 10 नंबर का आएगा ही आएगा, ठीक है। उसमें हमें देखना है। तो अगर आप 8 से 10 नंबर के पेपर में 6-7 नंबर या 5-6 नंबर तक अगर आप पहुंच जाओ तो ये आपको एज ही देगा। यानी कि 90 और 96 नंबर यानी कि 5-6 नंबर का जो ये अंतर है ना, ये सिलेक्शन का अंतर है। और ये बच्चे बहुत गलती कर बैठते हैं, साइंस को पढ़ते ही नहीं है। जबकि साइंस से मज़ेदार चीज़ कोई नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा सामने रहती है बातें और आसानी से हो भी जाता है, ठीक है। और नंबर प्रॉपर मिलेगा, कटेगा नहीं, है ध्यान रखना, क्योंकि बिल्कुल सीधा सा सवाल आएगा, वो ज़्यादा टेढ़ मेढ़ करके नहीं देता है सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइंस की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको साइंस को लेकर के चलूँ, ठीक है। EO TRI के लिए यहाँ पे ये 10 नंबर का साइंस है और 10 नंबर का साइंस एंड टेक है। यहाँ RO, ARO के लिए कम से कम 8 से 10 नंबर का आपका क्या है, साइंस आएगा ही आएगा, ठीक। तो इसी को लेकर के चलेंगे। सामान्य विज्ञान की क्लास है, कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचा पाऊँ। और देखो क्लासेस बिल्कुल लेना, और आप देखिए यकीन मानना, बाकी आपको किसी और किताब से अगर आप पढ़ भी रहे हों वो भी पढ़ते रहना, लेकिन अगर आप क्लास लेंगे तो आपको ये पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा लाभ देगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे शुरुआत करूँगा, ठीक। साइंस को लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहली क्लास से बढ़िया से नोट्स बनाना, बढ़िया कॉपी बनाना और अच्छा काम करेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ क्लास की। सबसे पहली बात, ये जो विज्ञान है, विज्ञान शब्द या इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। साइंस सबसे पहला होता क्या है, एक लाइन में समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर हमने मान लिया कि कुछ प्रयोग किए, कुछ परीक्षण किए, उन परीक्षणों से हमें क्या मिला, यानी कि अगर मैंने कुछ परीक्षण किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उनसे मुझे क्या मिला, एक आंकड़ा मिला, उनसे मुझे कुछ डेटा मिला, ठीक है। मैंने दोबारा से कुछ परीक्षण किए और डेटा मिला, मैंने फिर से परीक्षण किए और डेटा मिला, तो मैंने इन डेटा का क्या किया, विश्लेषण किया, ठीक है। इस डेटा का, इस आंकड़ों का मैंने क्या किया, विश्लेषण किया, और इस विश्लेषण से जो क्रमबद्ध ज्ञान मुझे मिला, क्रमबद्ध ज्ञान, इस विश्लेषण से क्रमबद्ध ज्ञान, वही क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। यानी कि मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से, परीक्षणों से
एक्सपेरिमेंट से उन सब से एक डेटा इकट्ठा किया और उस डेटा के विश्लेषण के फलस्वरूप जो क्रमबद्ध ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, वही क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। साइंस एक्चुअली एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। जैसे हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है, वैसे ही साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द है, साइंटिया। उस साइंटिया शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई? साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई। साइंटिया का मतलब होता है जानना। क्या मतलब होता है? जानना। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक चीज़ की जानना ही विज्ञान है, जानना ही विज्ञान है, या मैं कहूँ कि जानना विज्ञान है। एक्चुअली मैं क्या कह सकता हूँ? नोइंग इज साइंस। नोइंग इज साइंस यानी कि जानना ही विज्ञान है। वो जानना क्या है कि हमने अनुभव के आधार पर चीज़ों को जानते चले गए, वही जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ऐसे ही जैसे अगर हम लोग डेली अपने बारे में शाम को बैठें और बैठ करके अपने दिन भर का विश्लेषण करें, उससे कुछ निष्कर्ष निकालें, कुछ आंकड़े निकालें, उनका अपने जीवन में प्रयोग करें, तो एक तरीके से हम भी क्या हैं? अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अनुप्रयोग कर सकते हैं, साइंटिस्ट कहला सकते हैं हम भी। यानी कि जानना ही क्या है? विज्ञान है। नोइंग इज साइंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो विज्ञान एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो 3 हिस्सों में बटा होता है, ठीक है। विज्ञान 3 हिस्सों में बटा होता है। चलिए मैं बांटता हूँ। जो विज्ञान है या जो साइंस है वो 3 हिस्सों में बटता है। चलो ऐसे बांट देते हैं। एक होता है प्राकृतिक विज्ञान बेटा। क्या होता है? प्राकृतिक विज्ञान। एक होता है औपचारिक विज्ञान, और एक होता है बच्चे सामाजिक विज्ञान। कुल मिलाकर के 3 तरीके से विज्ञान को बांटा जाता है। प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस एंड सोशल साइंस। आपने देखा होगा 3 तरीके से विज्ञान को बांटते हैं। अब ये 3 तरीके से जो विज्ञान बंटता है, इसके भी 3 तरीके हैं। यानी कि प्राकृतिक विज्ञान को हम भी 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा होता है जो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ठीक है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। उसी तरीके से अगर मैं औपचारिक विज्ञान की बात करूं तो इसको भी मैं 2 हिस्सों में बांटता हूं। एक आता है जो गणित वाला हिस्सा है, वो भी इसी के अंदर आता है, और जो लॉजिक वाला पार्ट होता है वो भी आपका औपचारिक विज्ञान का हिस्सा होता है, ठीक। तीसरा होता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम मानव व्यवहार और समाज का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है। मानव व्यवहार और समाज का अध्ययन हम किस में करते हैं? वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इस तरीके से हमने विज्ञान को बांटा हुआ है, ठीक है। हमें जो बात करनी है वो प्राकृतिक विज्ञान की बात करनी है, और प्राकृतिक विज्ञान के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट भौतिक विज्ञान है, एक पार्ट रसायन विज्ञान है, और एक पार्ट जीव विज्ञान है। हमें इन सब चीज़ों को देखना है। तो मैं यहाँ से शुरुआत करेंगे, यही पढ़ना है। और इसमें देखिए, यहाँ से शुरुआत करेंगे। भौतिकी से नंबर बांटना ज़्यादा आसान है, हम आसानी से भौतिकी में स्कोर कर पाएंगे। और देखिए, जनरल साइंस पढ़ना है यानी कि सामान्य विज्ञान पढ़ना है। आपको कोई स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सामान्य से विज्ञान को देख करके चलेंगे। बढ़िया आपके नोट्स होने चाहिए, बढ़िया आप एकदम अच्छे से क्लासेस करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, ताकि आप पेपर में जब जाएं तो आप बेहोश ना हो और आपको लगे कि हाँ मैं कुछ करके आ रहा हूँ, मैं मेहनत करके आ रहा हूँ। इसके अलावा टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए मेरे, ताकि आपको जो पेपर हैं या जो शीट्स हैं, जो PDF है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं, तो उसका भी ध्यान रखना। चलिए, मैं पहली क्लास की आज शुरुआत कर रहा हूं सही से, तो चलिए थोड़ी सी आज क्लास को देखते हैं। भौतिक विज्ञान की क्लास होगी, तो पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं। चलिए, भौतिक विज्ञान।
देखिए सबसे पहली बात भौतिक। भौतिक मतलब वो जो इस जगत में हो, जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके, वो सब चीज़ें क्या हैं, भौतिक। ठीक, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान का मतलब एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ, इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं या प्राकृतिक नियमों प्लस प्राकृतिक परिघटनाओं का व्याख्यान। प्राकृतिक परिघटनाओं के व्याख्यान का अध्ययन हम किस में करते हैं, हम भौतिक विज्ञान में करते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक नियम हैं, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल कहूँ कि न्यूटन साहब ने क्या देखा, एप्पल को देखा। हालांकि ब्रह्मगुप्त का नाम बहुत पहले से आता है, जिसने ग्रेविटी के बारे में चर्चा करी थी, लेकिन वो ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए, रिकॉग्निशन उस तरीके से नहीं मिल पाई इस तरीके से न्यूटन साहब को मिली। पहले भी ग्रेविटी होती थी, लेकिन चलिए फॉर एग्जांपल आप न्यूटन बाबा से ज़्यादा बेहतर समझेंगे, इसलिए न्यूटन का ही नाम ले रहा हूँ। हालांकि चर्चा पहले हो चुकी है, ठीक है। न्यूटन ने देखा कि सेब नीचे गिर रहा है, तो न्यूटन साहब ने एक नियम बनाया कि भाई ये तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ठीक है। किसका नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो ये तो एक परिघटना है कि सेब क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा। ये क्यों गिरा, क्यों ऐसा होता है, ये सब बातें हम किस में पढ़ते हैं, प्राकृतिक परिघटनाओं के व्याख्यान के अंदर, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अंदर पढ़ते हैं। तो ये एक तरीके से भौतिकी है। या दूसरी तरफ मैं ये कह सकता हूँ कि भौतिकी जो है वो मैटर यानी कि पदार्थ या द्रव्य, ठीक है, पदार्थ या द्रव्य। मैं द्रव्य शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। देखिए द्रव्य शब्द अलग होता है, उसे बोलते हैं लिक्विड। वो द्रव्य की एक अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। इस द्रव का इस द्रव्य से कोई मतलब नहीं है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ यानी कि मैटर और एनर्जी यानी कि ऊर्जा। पदार्थ और ऊर्जा का संबंध किस में पढ़ा जाता है, भौतिक विज्ञान में पढ़ा जाता है। यानी कि पदार्थ व ऊर्जा का संबंध, ठीक है। पदार्थ व ऊर्जा का संबंध हम किस में पढ़ते हैं बच्चे, हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग इन सब बातों को अपने ध्यान में रखोगे। मतलब क्या है कि जो मैटर है, पदार्थ है, वो और एनर्जी, ऊर्जा, इन दोनों के विषय का जो अध्ययन है, इन दोनों का आपस में जो संबंध है, वो हम किस में पढ़ते हैं, वो भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, ठीक। ये तो हुई भौतिक विज्ञान। भौतिक मतलब ऐसी चीज़ जो बाहर आपको दिखती है। जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, तो आप, जब मैं कहूँगी आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, बोर्ड का कलर देख पा रहे हैं, बोर्ड की लंबाई चौड़ाई, है ना, बोर्ड का कोई वेट होगा, तो ये सब चीज़ें बोर्ड की डायमेंशन होंगी। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब भौतिक का हिस्सा होता है। जो आप भौतिक जगत यानी कि इस समाज में, इस ब्रह्मांड में जो भी आप देख पा रहे हैं, वो भौतिकी के अंदर आ जाता है। उसका एनर्जी के साथ संबंध स्थापित करना, उसका एनर्जी के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना, वो सब चर्चा कहाँ आती है, वो सब भौतिक विज्ञान का पार्ट होती है, जो हम धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत कर रहा हूँ भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर की, मापन एवं मात्रक की, सबसे आसान चैप्टर। और यहाँ से अमूमन आप देखोगे तो यूकेपीएससी एक नंबर पूछेगा आपसे। वो पूछेगा कि सदिश राशि, अदिश राशि, फलाना फलाना, है ना, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखोगे, ठीक। अभी कनाडा वाला मामला हुआ ना, पता चल गया सब लोगों को? नहीं पता चला अभी कनाडा वाला मामला क्या है? जिन लोगों को पता है मुझे कमेंट में सेक्शन में डालना। अभी दिलीप सिंह निक्की या निक्का, जो भी कनाडा के उच्चायुक्त को हमने भी तो बर्खास्त कर दिया, ठीक है, वो मामला भी आपको पता चल गया होगा। करंट अफेयर की क्लासेस लेके आऊँगा मैं। नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया भाई, ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब ने वहाँ पे शुरुआत करवा दी गई है। ये सब चीज़ें जानकारियाँ, बाकी अभी कनाडा के साथ क्या मसला हो रहा है वो सब जानकारी, देखिए ये सब जानकारी बतानी है आप लोगों ने। अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अगर नहीं देख रहे हैं तो भाई ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि सर करंट अफेयर्स तो प्लीज़ शुरू करवाओ आप,
ताकि मैं शुरू कर सकूं आपके साथ और करंट अफेयर में आपको जो भी महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं वो हम आपके साथ साझा कर सकें। और आपको देखो, मैं वही चर्चा आपके साथ करूंगा जो पेपर में बनने लायक होगी, बाकी फिजूल की करंट अफेयर मैं बात नहीं करूंगा उस बारे में। आप वहाँ पढ़ते रहिए। इसके अलावा टेलीग्राम पर रह जाइए ताकि मैं आपको नोट्स वगैरह जो भी कुछ मुझे प्रोवाइड करवाना मैं प्रोवाइड करवा दूँ। टारगेट मेरा RO EO TRI है। जो बच्चा साथ में रहेगा और पेपर दे के आएगा, अंतिम समय में बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल सच में ऐसे नहीं जाएगा कि वो कुछ जानता ना हो। ये मैं वादा कर रहा हूँ, जितना पढ़ाऊँगा कमाल का पढ़ाऊँगा, काम का पढ़ाऊँगा, ताकि आप घर बैठ कर के अच्छी तैयारी कर सकें और पेपर को फोड़ सकें। भाई हमारा मतलब वो नहीं है कि केवल क्लासेस बनानी है, ये करना है वो करना नहीं, मन लगा के पढ़ाना है, मन लगा के आपको कंटेंट देना है, मन लगा के चीज़ें बतानी है भाई। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। मापन एवं मात्रक से कहानी शुरू कर रहे हैं। मापन एवं मात्रक से, चैप्टर का नाम कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मापन एवं मात्रक। पहले इसे जानेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को जानने से पहले जानना पड़ेगा कि राशि क्या होती है। पहला शब्द मैंने लिखा राशि, यानी कि क्वांटिटी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, इंग्लिश में क्वांटिटी कहते हैं। व्हाट इज़ क्वांटिटी? देखो अगर आपको क्लास ठीक लगे तो यार थोड़ा एक आध कमेंट कर दिया करो प्यारा सा, क्योंकि आपका कमेंट से ना एक एनर्जी आ जाती है कि लगता है कि कुछ बच्चे को शायद कुछ बेहतर मिल भी पाया या नहीं मिल पाया, तो ये ध्यान रखिए। देखो क्वांटिटी मतलब क्या, देखिए मैं परिभाषाएं नहीं लिखवाऊंगा यहाँ पे, वो आप लोग पढ़ के आ रहे होंगे, रट के आ रहे होंगे। देखिए ये काम मुझसे तो नहीं आता है कि ऐसे रटवाऊंगा, कैसे करूँगा, आप बस मेरे साथ रहना। देखिए क्वांटिटी होता क्या है, जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं और आपने कहा कि सर मुझे 5 किलो चीनी चाहिए। आपने दुकानदार को क्या कहा कि मुझे 5 किलो चीनी चाहिए। केजी यहाँ पे मात्रक है जिसमें आपने उस पदार्थ को या उस द्रव्य को नाप दिया। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक जो मान है, ये जो संख्यात्मक मान है, यानी कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यही न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाती है, एक तरीके से क्वांटिटी या राशि कहलाती है। बात क्लियर है? यही न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाती है, आपकी राशि कहलाती है। कभी आप शॉपिंग मॉल गए? कभी तो ले जाया कर शॉपिंग मॉल, है भाई। और अभी मैंने कल आपको बताया था कि 7 रिंग आ गई है भाई, है ना, और 7 रिंग ही लेनी है। अब टारगेट बना लो, 7 रिंग लेनी है हम लोगों ने सब ने, कि अब तो अपनी गर्लफ्रेंड को, होने वाली बीवी को, अरे गर्लफ्रेंड को दे देंगे तो पंगा हो जाएगा भाई, आने वाली बीवी को अपनी क्या देंगे हम, 7 रिंग ही देंगे, ये बात पक्की है। तो शॉपिंग मॉल में कभी आप गए हो और वहाँ से आपने बिल लिया हो, तो बिल पे एक कोने पे लिखा होता है QTY, यानी कि क्वांटिटी, और वहाँ लिखा होता है 1, 2 या जितनी भी चीज़ें आपने खरीदी होंगी, वही क्या कहलाती है, वही राशि कहलाती है, वही आपकी क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, राशि बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, आगे बढ़ रहे हैं। अगली बात आती है कि भौतिक राशि क्या होती है भाई। ये तो हुई राशि की बात, तो भौतिक राशि क्या होती है, एक लाइन में देखेंगे। भौतिक राशि या भौतिक राशियाँ, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, देखिए एक बात समझना, हम कहते हैं कि कुछ द्रव्य है, कुछ पदार्थ है हमारे पास, उस पदार्थ की सही माप का पता लगाने के लिए या उसके सटीक व्याख्यान के लिए हम जिन पदों का इस्तेमाल करते हैं वही क्या कहलाती है, भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे लंबाई नापनी है, तो लंबाई आप किस पे नापोगे, मीटर पे नापोगे, है ना। एक पर्टिकुलर मुझे स्केल चाहिए ना, आप ऐसा तो नहीं कह सकते 1 लीटर लंबाई है जी इसकी, ऐसा नहीं कह सकते। यानी कि उसके किसी भी मैटर की या किसी पदार्थ के जो स्पष्ट व्याख्यान है, उसके सही व्याख्यान के लिए, उसकी सही स्थिति के बारे में पता करने के लिए हम जिन पदों का इस्तेमाल करते हैं वही पद आपके क्या कहलाते हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती है, वही पद आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। ठीक है, यानी कि हम द्रव्य या पदार्थ के सटीक व्याख्यान के लिए, द्रव्य के सटीक व्याख्यान के लिए जिन पदों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिन पदों का हम प्रयोग करते हैं वही क्या हो जाती है, भौतिक राशियाँ हो जाती है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे
ये मेरे सामने कोई बोर्ड है तो मैं क्या कहूँगा कि इसका वेट क्या है, वेट पता लगा सकता हूँ, इसकी लेंथ का पता लगा सकता हूँ, लंबाई का, इसकी विड्थ का, इसकी चौड़ाई का, है ना, ये सब चीज़ें पता लगा सकता हूँ। तो उनके लिए मुझे स्पष्ट या सटीक व्याख्यान के लिए मुझे कोई ना कोई पद चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 5 लीटर लंबा हूँ, गलत हो जाएगा ना। अब 5 मीटर 5 फुट वो अलग बात है, ताकि लेकिन एक आप स्पष्ट सटीक पद का इस्तेमाल करेंगे, वही चीज़ें क्या कहलाती हैं, भौतिक राशि कहलाती हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे ना भौतिक राशियों को अब वर्गीकृत करने वाला हूँ आपके लिए, तो ज़रा ढंग से देखेंगे आप लोग। भौतिक राशि का वर्गीकरण कैसे करूँगा मैं, देखिए, यानी कि भौतिक राशियाँ, या एक कह सकते हैं कि राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। अब क्या कहेंगे, भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है दिशा के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर। हम एक वर्गीकरण किसमें करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर। दूसरा इसमें वर्गीकरण एक और होता है, एक तो दिशा के आधार पर हो जाता है, दूसरा वर्गीकरण होता है निर्भरता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। निर्भरता के आधार पर यानी कि डिपेंडेंसी। एक होता है आपका दिशा के आधार पे, एक होता है निर्भरता के आधार पे। अब जो दिशा के आधार पे, ये 2 प्रकार का होता है। इसमें ए पार्ट होता है सदिश राशियाँ, ठीक है, जैसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्केलर या वेक्टर कहते हैं, ठीक। दूसरा यहीं पे होता है क्या, अदिश राशियाँ, जिसे क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बात को सुनना, देखो पहली चीज़, जब ये राशि है तो इसमें क्वांटिटी तो होगी, यानी कि मैं कहूँ कि संख्या तो होगी ही, या संख्या या मैग्नीट्यूड, या आप कह सकते हैं परिणाम, या क्या तो परिमाण, या मैं एक सीधी भाषा में ले लेता हूँ संख्या। क्योंकि देखो ध्यान रखना, राशि है, मैंने क्या बताया 5 kg, यानी कि ये जो राशि है, राशि तो ये है ही है। तो जब ये राशि है तो संख्या तो इसमें होगी ही होगी, लेकिन संख्या के साथ क्या होगा, स माने साथ में, दिश माने दिशा। जब मैं संख्या के साथ आपको क्या दिखाने लग जाऊं, दिशा भी बता दूं उसकी, तो वही राशि क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। ध्यान से सुनना, देखो संख्या तो इसके अंदर होगी ही, परिमाण तो होगा ही होगा, क्योंकि राशि है, और मैंने क्या बताया, ये परिमाण, इसी को राशि बोलते हैं। तो इसके साथ अगर मैं आपको दिशा भी दिखा दूं, क्योंकि सदिश, स माने साथ में और दिश माने दिशा, जिसके साथ में क्या हो, दिशा भी हो, उसी को क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। जैसे आप त्वरण की बात करते हो तो त्वरण में आपको दिशा बतानी पड़ती है, आप संवेग की बात करते हो, आप बल की बात करते हो, ठीक है, इन सब में आपको संख्या के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अदिश राशि है, यानी कि परिमाण तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में अ माने नहीं, दिश माने दिशा, जिसके साथ में दिशा ना हो। बात क्लियर हुई, परिमाण हो केवल और साथ में क्या ना हो, दिशा साथ में ना हो, वो राशि क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे आप कोई भी एग्जाम ले लो, द्रव्यमान ले लो, समय ले लो, ठीक है, क्षेत्रफल ले लो, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा दूंगा कि संवेग और मतलब ये सदिश और अदिश में कौन कौन सी राशि हैं, क्या है, अभी आप केवल समझते चलिए, ठीक। दूसरी होती है निर्भरता के आधार पे, तो ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशियाँ, मूल राशि मतलब ऐसी राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, ठीक है, ऐसी राशियाँ जो किसी, आप पूरा लिख लेना चाहे, ऐसी राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर या राशियों पर निर्भर नहीं करते या करती, वो क्या कहलाती है, मूल राशि। जैसे द्रव्यमान आपकी मूल राशि है, वो किसी और पर निर्भर थोड़ी है। समय मूल राशि है, किसी और पर निर्भर नहीं है। तो ये सब एग्जाम्पल मूल राशि के हो जाएंगे। एक यहीं पे होता है व्युत्पन्न राशि। क्या होती है, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि मतलब जो अपने साथ साथ किसी दूसरी राशि पर भी क्या हो जाती है, निर्भर होती है। यानी कि ऐसी राशियाँ जो
दूसरी राशियों पर या दूसरी राशि पर निर्भर करती हैं। ठीक है, जैसे चाल या दूरी कह लो, दूरी चाल और समय दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, दूरी किस पर निर्भर करती है? चाल व समय दोनों पर निर्भर करती है। त्वरण वेग पे और समय पे निर्भर करता है, वरना आप बता ही नहीं पाओगे त्वरण को। तो ऐसी राशियाँ क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। क्लियर है? दोबारा देखिए, भौतिक राशि दो तरीके से बढ़ती हैं, दिशा के आधार पर, निर्भरता के आधार पर। दिशा के आधार पर सदिश, अदिश। सदिश मतलब परिमाण साथ में दिशा भी, वो सदिश। परिमाण दिशा नहीं साथ में अदिश। मूल राशि है जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती। व्युत्पन्न राशि जो दूसरी राशि पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो ये हुई आज की बातें। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, धीरे धीरे सीख लेकर के आगे बढ़ेंगे चीज़ों को। ठीक है, आप प्रॉपर नोट्स बनाना, अच्छे से नोट्स बनाना, तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से करनी है, टारगेट को नहीं भूलना है, आर ओ। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। साइंस इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, ध्यान रखना, ये आपको एज दे के जाएगा। आप इसमें अगर अच्छा कर पाओगे ना तो आप औरों की अपेक्षा थोड़ा आगे निकल जाओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।